चुनाव के दौरान बिहार को दहलाने की साजिश रचने वाले 4 बदमाशों को दिल्ली के रोहिणी में हुए एनकाउंटर में मार गिराया है। मारे गए चारों बदमाश बिहार में वांटेड थे। इनमें एक बदमाश रंजन पाठक पर दर्जनों हत्या के आरोप है। रंजन पाठक नेपाल से गैंग ऑपरेट करता था। हाल ही में बिहार पुलिस को एक ऑडियो कॉल मिली थी जिसमें पता चला था कि ये गैंग बिहार चुनाव के पहले बिहार को दहलाने की साजिश रच रही थी। दिल्ली और बिहार पुलिस के साझा ऑपरेशन में इन चारों वांटेड को ढेर कर दिया गया है। दिल्ली में एक बड़े एनकाउंटर को अंजाम देते हुए रात 2:20 पर यह एनकाउंटर हुआ है। बिहार चुनाव को दहलाने की साजिश नाकाम। दिल्ली में बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का साझा ऑपरेशन। दिल्ली के रोहिणी में सबसे बड़ा एनकाउंटर में ढेर 4 कुख्यात बदमाश। जब दिल्ली के ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे, राजधानी के रोहिणी के इस इलाके में पुलिस एक्शन में थी। 22 और 23 अक्टूबर की दरमियानी रात करीब 2:20 पर रोहिणी के डॉक्टर अंबेडकर चौक से पंसाली चौक के बीच का इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। गोलियों की जब आवाज थमी तो 4 बदमाश लहूलुहान सड़कों पर बेसुध नजर आए। चारों को रोहिणी के बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस वक्त हम ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर रात तकरीबन 2:30 बजे के आसपास इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि रंजन पाठक अपने 3 साथियों के साथ, जिसमें से एक दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला है, उसकी मूवमेंट दिल्ली में है। जिसके बाद पुलिस ने उनको ट्रैक करना शुरू किया और जब रात के वक्त पुलिस को इनकी मूवमेंट रोहिणी इलाके में मिली तो फिर पुलिस ने इस जगह पर जगह जगह बैरिकेड लगा दिए। और जैसे ही 2:30 बजे के आसपास रंजन पाठक अपने साथियों के साथ सामने जो आप बेलेनो कार देख रहे हैं, जिसकी फोरेंसिक जांच इस वक्त चल रही है, फोरेंसिक टीम पहुंची हुई है, उस गाड़ी से जब आ रहा था तो पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। जैसे ही रुकने का इशारा किया, बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोली चला दी और उसके बाद भागने की कोशिश करने लगे। दरअसल ये जो पूरा इलाका है, ये रोहिणी से सटा हुआ पूरा जो इलाका है, ये थोड़ा सा सुनसान इलाका है और इन्होंने इस अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। इस रोड के आखिरी में भी अगर आप देखेंगे तो बैरिकेड नजर आएगी और पुलिस ने जब इनको रुकने का इशारा किया, जब ये नहीं रुके और भागने लगे, जवाबी कार्रवाई में उनको गोलियां लगती हैं, फौरन अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन चारों की मौत हो जाती है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में जो बदमाश मारे गए हैं, उनके नाम हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले का 25 साल का रंजन पाठक, सीतामढ़ी जिले का ही बिमलेश महतो, 33 साल का मनीष पाठक, ये भी सीतामढ़ी जिले का ही रहने वाला था, और दिल्ली के करावल नगर का 21 साल का अमन ठाकुर। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो रंजन पाठक की है। आरोप है कि वो बिहार में दर्जनों लोगों की हत्या में वांटेड था। रंजन पाठक पिछले महीने उस वक्त चर्चा में आया जब बिहार के सीतामढ़ी में हत्या की एक वारदात को अंजाम देकर मीडिया कर्मियों को अपना बायोडेटा भेजा था। रंजन का गैंग सिग्मा एंड कंपनी के नाम से कुख्यात था। ये गैंग नेपाल से बिहार में ऑपरेट करता था। हाल ही में बिहार पुलिस को एक ऑडियो कॉल मिली जिससे पता चला कि ये गैंग बिहार चुनाव के पहले बिहार को दहलाने की साजिश रच रहा था। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। देखिए, इस एनकाउंटर पर बिहार के डीजीपी से आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने खास बातचीत की है। बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में बिहार के 4 कुख्यात गैंगस्टर को मार गिराया है। सर, क्या जानकारी है इसके बारे में सर, रंजन पाठक वगैरह के बारे में? देखिए, रंजन पाठक सीतामढ़ी और आसपास के क्षेत्र में काफी सक्रिय था, अति सक्रिय था, और ये अपना एक गैंग बना रखा था जिसको सिग्मा एंड कंपनी नाम रखा था, और इसने हाल के दिनों में 5 बड़े ही चर्चित हत्याकांडों को अंजाम दिया इस वर्ष। और सीतामढ़ी पुलिस के लिए ये पूरा गैंग जो है सिरदर्द बना हुआ था, और वहाँ एक हत्या के बाद जनता भी काफी उद्वेलित हो रही थी जी। और ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे बेसिकली जी। तो
सीतामढ़ी का जो डुमरा, बाजपट्टी, चौड़ावत वगैरह इलाका है उसमें कई चर्चित हत्याकांडों को इस गैंग ने अंजाम दिया था। और ये रंजन पाठक जो है वो करीब 6-7 वर्षों से सक्रिय था इस क्षेत्र में, और कई लूट के कांडों में भी इनकी संलिप्तता आई है। एक सीएसपी संचालक की हत्या भी हुई थी, उसमें भी इस गैंग का हाथ था। और 4-5 बैक टू बैक मर्डर्स हुए हैं सीतामढ़ी और आसपास के क्षेत्र में इधर हाल के दिनों में जी। ये सभी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के इंस्टेंसेस थे और पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी। सीतामढ़ी की टीम को पता चला कि ये दिल्ली में हत्या करने के बाद ये दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली में ठिकाना बना करके फिर जब कुछ समय लैप्स होता है तो फिर से आकर के हत्याकांड को अंजाम देते हैं। जी। तो पुलिस की सूचना थी, उस पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम और सीतामढ़ी पुलिस इनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, जिसमें रोहिणी में ये मुठभेड़ हुआ। तो बिहार के 4 वांटेड गैंगस्टर, इनका सफाया दिल्ली में हुआ। दिल्ली में जहां पर इनका एनकाउंटर हुआ है वहां पर हमारे सहयोगी हिमांशु वहां से जुड़ गए हैं। हिमांशु, पहले तो तस्वीर दिखाइएगा, कैसे ये पूरा एनकाउंटर हुआ है बताइएगा। देखिए, ये अब ठीक स्पॉट है, आपको क्राइम ब्रांच फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर दिखेगी। क्राइम ब्रांच के लोग आप देखिए यहाँ पर मौजूद हैं, बिहार पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और फॉरेंसिक टीम जिस गाड़ी से आपको सामने जो सफेद रंग की बलेनो नजर आएगी, जिसका जो नंबर प्लेट है देख करके ही लग रहा है कि वो फेक नंबर प्लेट है जो ये इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस को जानकारी मिली थी क्योंकि बिहार पुलिस की टीम को ये पता लगा कि मर्डर करने के बाद ये शेल्टर लेने के लिए दिल्ली पहुंच जाते हैं। अब जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि दिल्ली करावल नगर का भी एक शूटर है, वो जुड़ा हुआ है रंजन पाठक के साथ, जिसके बाद पुलिस ने उनको ट्रैक करना शुरू किया। अब दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने जो बिहार पुलिस की इंफॉर्मेशन थी, जब उसको डेवलप करना शुरू किया तो पुलिस को ये पता चली कि ये रोहिणी इलाके में ये नजर आए हैं, जिसके बाद पुलिस ने स्पेसिफिक अपने इनपुट्स इकट्ठा किए और रात के वक्त उनको रोहिणी के इस इलाके में जहां पर हम मौजूद हैं, अम्बेडकर रोड है ये सामने, ये जो आपको नजर आ रहा है चौराहा, उस पर पुलिस को अंदाजा था कि यहां से वो जरूर गुजर सकते हैं। जिसके बाद पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी और लगातार रात भर नजर बना के रखी। रात तकरीबन 2:20-25 पर इस गाड़ी से जब वो इधर से आते हुए नजर आए और सामने चौराहे की तरफ जब जा रहे थे और पुलिस ने इनको रुकने का इशारा, क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर रखी थी और सामने की रोड बंद थी। जाहिर है सब संभव हो पाया है बिहार और दिल्ली पुलिस की सूझबूझ से। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु।